अपने में जब गुण दिखने लगे और दूसरों में दोष दिखने लगे तो जो गुण का भाव आया वो अभिमान है। अपने में गुणाभिमान होना, श्रेष्ठता का अभिमान होना, अच्छेपन का भाव होना और दूसरों में दोष दर्शन होना। अच्छापन जब आ जाएगा तो सबसे अच्छापन ये है कि हम में कमी है और सब भगवान के स्वरूप है। तो जब अपने में गुण भाव आवे और दूसरे में दोष भाव आवे तब समझ लेना चाहिए इस समय हमारी अहंकार की दशा है। हर समय नहीं रहती। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, तो मद है, ये हर समय नहीं रहते। तो जब अपने में गुण भाव आवे इनका वेग आता है और नष्ट हो जाता है। अब उस समय संभालने की कोशिश करें। जब दूसरों में दोष दर्शन हो रहा है तो अपने में अहंकार आ रहा है। जब हम दूसरों को लघु समझते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तब अहंकार की वृत्ति होती है। उस समय अहंकार की वृत्ति का दमन भगवान के चिंतन से करना चाहिए। नाम जप करते हुए ये चिंतन करना चाहिए कि हम में क्या गुण है। भगवान ने कहा है कि आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो, ये आने जाने वाले हैं। ये कभी अहंकार का वेग होता है, कभी काम का वेग होता है, कभी क्रोध का वेग होता है, कभी मोह का वेग, कभी ईर्ष्या का। तो इस तरह के जो वेग हमारे अंदर आते हैं, अगर हम ज्ञान मार्ग से थोड़ा देखें तो हम इनका समन कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे में नहीं आते, ये अंतःकरण में आते हैं। वो अंतःकरण के हम जानने वाले हैं, तो हमारे में तो कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता है। चेतन अमल, अमल माने निर्विकार, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम मल को स्वीकार करते हैं। अंतःकरण में, शरीर में जो भी विकार आते हैं उनको मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे में आए, तभी मैं पतित हो जाता हूं। नहीं तो शरीर और अंतःकरण और स्वभाव, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर मेरे यात्रा के लिए है, लेकिन मैं नहीं हूं शरीर। जैसे मेरा स्वभाव, मेरा मन, मेरा तन, ये ऐसे ही हमसे दूर हैं जैसे मेरा मकान। एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक भगवान के परमहंस जन हुए हैं, भगवान के बड़े दाता हुए हैं, बड़े राजा ऐसे हुए, चक्रवर्ती, सम्राट, शास्त्रों यज्ञ करने वाले बड़े। हमारा क्या गुण है? अगर भगवान ने हमें गुण दिया है तो उसको हमें अहंकार थोड़ी करना है। अगर उसमें दोष है तो आज दोष है, कल उसमें गुण भी आ जाएगा, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करेंगे। इस तरह विचार के द्वारा अहंकार का समन होता है। अहम जनित, मैं के साथ जो कुछ भी लग जाए वो अहंकार होता है। शुद्ध मैं अहम नहीं होता। शुद्ध मैं ब्रह्म है। जो मैं केवल है वो ब्रह्म है, और मैं के साथ जो भी जुड़ जाए उसे अहंकार कहते हैं। जैसे मैं पुरुष, तो आपको देहाभिमान पुरुषत्व का है। मैं के साथ जो जुड़ा वो अहंकार पुष्ट कर देगा। ये 6 चीजें अभिमान के लिए बहुत पुष्ट करती है। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, समाज में महत्व का अभिमान, धन का अभिमान। ये 60 कंटक देखे जहाँ रहा न भक्ति निदान। ये 6 प्रकार का अहंकार जहाँ जागृत होता है वहाँ भक्ति महारानी कदम भी नहीं रखती है। और ऊपर से भले कह दो काम विजयी हूँ, अंदर से कि मेरे भगवान ने मुझे विजय दिलाई, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो अहम का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है और वो भगवान के भजन से ही छीन होता है, ऐसे नहीं छीन होता है। मतलब इतना प्रबल अहंकार हो जाता है। एक बार बाणासुर अपनी 2 भुजाओं से ताली बजा रहा था, भगवान शिव तांडव कर रहे थे। तो भगवान ने देखा ताल पे ताल मिला के बजा रहा है, तो 1000 भुजाएं दे दी, शास्त्र बाहु दे दिया। बाणासुर के पास 1000 भुजाएं भगवान शिव ने दी। अब 1000 भुजाओं की चुलबुली जिस पर्वत पे मारे चूर कर दे, कोई योद्धा लड़ने वाला नहीं। तो अब अहंकार आ गया कि मेरे जैसा कोई वीर नहीं। तो भगवान शिव के पास जाके कहा, जगत गुरु आपके सिवा कोई हमारी भुजाओं की खुजलाहट नहीं मिटा सकता, आओ। तो हंस दिया, इसलिए हंस दिया कि हम ही ने तो पाला पोषा। तो अहम इतना प्रबल है कि अपने गुरुदेव से भी ताल ठोक सकता है। उन्हीं के द्वारा दी हुई विद्या से उन्हीं को नीचा दिखाने की कोशिश कर। अहम बहुत विचित्र है और बड़ा सूक्ष्म है। और अहम जिसके अंदर जागृत होता है वो जान नहीं पाता। वो वही जान पाता है जो भजन कर रहा है। भजन कर रहा है तो बीच में भजन आप बताता जाएगा कि इस समय आपके यहाँ अंदर अहंकार का वेग है, इस समय आपके अंदर काम का वेग है, इस समय आपके अंदर ईर्ष्या का वेग है। और भजन नहीं है तो बुद्धि मलिन होती है, वो निर्णय जल्दी नहीं कर पाती। हो सकता है वो बाद में निर्णय करे
कि यार तुम्हें अहंकार था, तुम ऐसा बोल गए, वो बाद में लेकिन तत्काल निर्णय पवित्र बुद्धि करती है। और पवित्र बुद्धि होती ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का नाम जप करने से बुद्धि पवित्र हो जाती है और अहंकार भी गलित हो जाता है। जी।